थक गए हो ना? हाँ, मैं जानता हूं। जब दिल लगाकर, जी जान लगाकर मेहनत की हो और फिर भी उसका फल ना मिले तो लगता है कि सब बेकार है। वो जो सीने में एक अजीब सी टीस उठती है ना, एक खालीपन सा महसूस होता है। मैं समझ सकता हूं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई हो, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक रास्ता है, एक समझ है जो इस बोझ को हल्का कर सकती है, एक ऐसी रोशनी जो इस अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थाम लेगी। बुद्ध के उपदेशों में छुपी वो शांति, वो शक्ति। आज हम उसी की एक किरण को छूने जा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। एक ऐसी यात्रा जहां हम जीवन के गहरे सत्यों को समझेंगे, अपनी आत्मा को प्रेरित करेंगे और भीतर की शांति को जगाएंगे। यहां हर शब्द तुम्हारे लिए है, तुम्हारी उलझनों को सुलझाने के लिए, तुम्हारे दिल को सुकून देने के लिए। तो अपनी सांसों को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस पल में मेरे साथ जुड़ जाइए। इस यात्रा में मैं तुमसे सीधे दिल से बात करूंगा और तुम भी अपने मन की हर बात कमेंट्स में मुझसे साझा करना। मुझे तुम्हारे विचारों का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस अनमोल यात्रा को बुद्ध के पहले उपदेश के साथ। पहला उपदेश, कर्म करो पर फल से आसक्ति मत रखो। सोचो, जब तुम जी जान से किसी काम में लगते हो, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, अपनी नींद, अपना चैन, अपना समय, और फिर भी नतीजा तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता, या शायद आता ही नहीं। वो पल कितना भारी होता है ना? वो जो दिल में एक खालीपन सा महसूस होता है, वो जो निराशा की एक गहरी छाया घेर लेती है। मैं समझ सकता हूं, तुम अकेले नहीं हो इस एहसास में। ये भावना हम सभी ने कभी न कभी अनुभव की है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण सब मिट्टी में मिल गया हो, जैसे उस पूरी यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं रहा। पर बुद्ध ने हमें एक गहरी बात समझाई है मेरे दोस्त। उन्होंने कहा, दुख का मूल कारण इच्छा और आसक्ति है। अब तुम सोचोगे, इच्छा तो होनी ही चाहिए, तभी तो हम कुछ करेंगे। बिना किसी लक्ष्य के तो जीवन अधूरा है। और तुम सही भी हो। इच्छा तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक सुंदर जीवन की इच्छा, सफलता की इच्छा, अपनों के लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा, ये सभी हमें ऊर्जा देती है। पर बुद्ध की बात जरा और गहरी थी। उन्होंने उस इच्छा की बात की जो हमें परिणामों से बांध देती है। वो आसक्ति, वो जुड़ाव जो हमें अपने कर्मों के फल से इतना जोड़ देता है कि अगर वो फल हमारी मर्जी का ना हो तो हम टूट जाते हैं। हम उस एक खास परिणाम के लिए इतना लालायित हो जाते हैं कि उसके न मिलने पर हमारी सारी मेहनत हमें बेकार लगने लगती है। हमारी खुशी, हमारी शांति उस एक बाहरी घटना पर निर्भर हो जाती है। कभी सोचा है तुम मेहनत क्यों करते हो? सिर्फ उस फल के लिए, या उस प्रक्रिया में भी तुम्हें कुछ मिलता है? उस सीखने में, उस अनुभव में, उस आत्मविकास में? जरा सोचो और मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, मुझे सच में जानना है कि तुम क्या सोचते हो। जब मेहनत बेकार लगती है तो असल में हमें लगता है कि हमारा इरादा बेकार हो गया। हमने जो कल्पना की थी वो टूट गई। वो आसक्ति, वो जुड़ाव ही तो था जो अब दर्द दे रहा है। अगर हमने खुद को उस खास परिणाम से इतना न जोड़ा होता तो शायद ये दर्द इतना गहरा न होता। शायद हम उस अनुभव को एक सीख मानकर आगे बढ़ जाते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, पूरे मन से करो, अपनी पूरी ईमानदारी से करो, पर कर्म के फल से आसक्ति मत रखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ, कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब है कि अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ, अपना बेस्ट दो, अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़ो, पर परिणाम को प्रकृति और समय पर छोड़ दो। क्योंकि हर चीज का अपना चक्र होता है
अपनी गति होती है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। हम अपनी मेहनत पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर बाहरी परिस्थितियों पर, दूसरों के विचारों पर या ब्रह्मांड की योजना पर नहीं। देखो ना, एक किसान बीज बोता है, वो मेहनत करता है, धरती को तैयार करता है, पानी देता है, खाद डालता है, वो अपना हर संभव प्रयास करता है, पर क्या वो हर बीज से फसल उगने की गारंटी ले सकता है? नहीं। अचानक बारिश हो सकती है जो फसल को खराब कर दे, या सूखा पड़ सकता है, कोई बीमारी लग सकती है। किसान अपना कर्म करता है और फल की चिंता को छोड़ देता है। वो जानता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में हैं और कुछ नहीं, और यही तो है शांति का मार्ग। अपना कर्म करना और फल को स्वीकार करना जैसा वो आए। ये कितना सुकून देने वाला विचार है ना, कि हम अपनी तरफ से सब कुछ करें, पूरी लगन से करें, और फिर बाकी सबको स्वीकार करें जैसा वो है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आसक्ति के। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त, क्योंकि उस मेहनत का असली फल तुम्हारे भीतर ही पकता है। तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी सीख में, तुम्हारी सहनशीलता में और तुम्हारी आंतरिक शक्ति में। तुम्हारा क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या तुम भी कभी कभी ऐसी ही आसक्ति में फंस जाते हो? बताओ, कैसा महसूस कर रहे हो अभी इस वक्त? क्या इस बात ने तुम्हारे मन में कोई नया विचार जगाया? मुझे कमेंट्स में सुनना अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि तुमने सब कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं हुआ, तो एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ फल से जुड़ा हुआ हूं, या मैं अपने कर्म को ही अपना उपहार मान रहा हूं? क्या मैं प्रक्रिया में आनंद ले पा रहा हूं? क्योंकि असली इनाम उस प्रक्रिया में है, उस सीख में है जो तुम्हें मिलती है, उस अनुभव में है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, चाहे बाहरी परिणाम कुछ भी हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है, ये तुम्हें अनुभवी बनाती है, ये तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे गिरकर फिर उठना है, और ये अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। बुद्ध का ये पहला उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं, पर उनके फलों के नहीं, और इस समझ में ही मुक्ति है, शांति है। जब तुम इस सत्य को अपना लेते हो तो निराशा की वो गहरी छाया तुम्हें घेर नहीं पाती। तुम कर्म करते हो क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारी सच्ची खुशी उसमें निहित है। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। अभी तो बुद्ध के अनमोल उपदेशों का एक छोटा सा टुकड़ा ही हमने छुआ है। मैं पहले उपदेश को पूरी गहराई और भावना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा आपने कहा है, हम आगे की यात्रा में और भी गहराइयों में उतरेंगे, बुद्ध के ज्ञान के और भी पहलुओं को समझेंगे। पर आज के लिए इस पहले उपदेश को अपने दिल में बसा लो, इसे जी कर देखो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा उपदेश। दूसरा उपदेश, अनित्यता को समझो। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस। सोचो, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, या जब कोई चीज जो तुमने बहुत संजो कर रखी थी खो जाती है या टूट जाती है, तो दिल में क्या महसूस होता है? एक कसक, एक खालीपन, एक दर्द। और कभी कभी तो ये दर्द इतना गहरा हो जाता है कि लगता है जैसे ये कभी जाएगा ही नहीं। लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो यही मेरी नियति है, अब मैं इसी दुख में फंसा रहूंगा, है ना? हम इंसान अक्सर चीजों को स्थायी मान लेते हैं, हम रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं, सफलताओं को स्थायी मान लेते हैं, अपने हालात को स्थायी मान लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने दुखों को भी स्थायी मान लेते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो हम सोचते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी। जब कोई खुशी आती है तो हम उसे हमेशा के लिए थामे रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या सच में कोई चीज हमेशा के लिए बनी रहती है? बुद्ध ने हमें एक बहुत ही मूलभूत सत्य सिखाया है मेरे दोस्त, अनित्यता, एनिका।
इसका अर्थ है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ बदल रहा है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मन, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारी भावनाएं, न तुम्हारे रिश्ते, न तुम्हारी सफलताएं, न तुम्हारी असफलताएं। हाँ, कुछ भी नहीं। जरा एक नदी को देखो। क्या नदी का पानी कभी एक जगह रुकता है? नहीं, वो लगातार बहता रहता है। जिस पानी को तुमने अभी देखा था, वो अगले ही पल आगे बढ़ जाता है और उसकी जगह नया पानी ले लेता है। पर क्या तुम कहते हो कि नदी खत्म हो गई? नहीं, नदी तो वही रहती है, पर उसके भीतर का हर कण लगातार बदल रहा है। ठीक वैसे ही एक बादल को देखो। आज वो एक छोटे से टुकड़े जैसा है, कल वो विशाल रूप ले लेगा, फिर वो बारिश बनकर बरस जाएगा और फिर भाप बनकर फिर से आकाश में मिल जाएगा। क्या बादल का कोई स्थायी रूप है? नहीं, उसका हर रूप क्षण भंगुर है, पर वो अपनी यात्रा में लगा रहता है। तुम्हारा शरीर भी तो देखो। बचपन में तुम जैसे थे, क्या आज भी वैसे ही हो? नहीं, हर पल तुम्हारे शरीर की अरबों कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। तुम लगातार बदल रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, वे भी तो एक लहर की तरह आती जाती रहती है। क्या कोई गुस्सा हमेशा के लिए रहता है? क्या कोई खुशी हमेशा के लिए टिकी रहती है? नहीं, वे भी आती है, कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। तो फिर जब तुम मेहनत करते हो और उसका पल नहीं मिलता, तो क्या वो बेकार की भावना हमेशा के लिए रह सकती है? क्या वो विफलता का लेबल हमेशा के लिए तुम्हारे माथे पर चिपका रह सकता है? नहीं मेरे दोस्त, बुद्ध का उपदेश हमें बताता है कि ये भी एक क्षण भंगुर अवस्था है, ये भी एक बदलती हुई परिस्थिति है। तुमने जो मेहनत की, वो भले ही उस खास परिणाम में न बदली हो जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, पर क्या वो सच में बेकार हो गई? क्या वो मेहनत तुम्हारे भीतर कोई बदलाव नहीं लाई? क्या उसने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? क्या उसने तुम्हें अनुभव नहीं दिया? हाँ, उसने दिया। और वो अनुभव, वो सीख, वो ज्ञान, वो तुम्हारे भीतर ही है और वो भी लगातार तुम्हें विकसित कर रहा है। वो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति का हिस्सा बन रहा है। जब हम अनित्यता को नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं? हम उस चीज से चिपक जाते हैं जो हमें पसंद है और उस चीज से दूर भागते हैं जो हमें पसंद नहीं है। हम सफलता को थामे रखना चाहते हैं और असफलता को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, और यहीं पर दुख पैदा होता है, क्योंकि हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। हम उस बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो हर पल जारी है। कभी तुमने खुद को किसी एक दुख में इतना ज्यादा डूबा हुआ पाया है कि तुम्हें लगा कि अब कभी खुशी नहीं मिलेगी? या किसी एक खुशी में इतना खो गई कि भूल गई कि ये भी पल भर की है? ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार हो गई, तो हम असल में उस परिणाम के न रहने से दुखी होते हैं। हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जो मेहनत हमने की, वो अब खत्म हो गई, उसका कोई वजूद नहीं रहा। पर अनित्यता हमें सिखाती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। तुम्हारी मेहनत की ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होती, वो तुम्हारे अनुभव में बदल जाती है, तुम्हारे लचीलेपन में बदल जाती है, तुम्हारे अगले प्रयास की तैयारी में बदल जाती है। ये समझना कितना शांतिपूर्ण है ना? कि जो आज है, कल वो नहीं होगा। जो दुख आज है, कल वो भी बदल जाएगा। जो चुनौती आज सामने खड़ी है, वो भी अपनी प्रकृति में क्षण भंगुर है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सब कुछ बदलता है, तो फिर इतनी चिंता क्यों, इतनी आसक्ति क्यों? ये तुम्हें ये भी सिखाता है कि अगर आज तुम्हारे पास कुछ अच्छा है, तो उसे पूरी तरह से जियो, उसका आनंद लो, पर उससे चिपक मत जाओ, क्योंकि वह भी बदलेगा। और अगर आज तुम्हारे पास कुछ बुरा है, तो ये जानकर धैर्य रखो कि ये भी बदलेगा, ये भी बीत जाएगा। ये भी एक चरण है। बस तुम्हारी मेहनत, मेरे दोस्त, कभी बेकार नहीं जाती। उसका
फल भले ही तुम्हारे हिसाब से ना आया हो, पर वो मेहनत एक बीज है जो तुम्हारे भीतर ही कहीं गहरे बोया गया है, और अनित्यता के नियम से वो बीज किसी न किसी रूप में अंकुरित होगा ही। शायद एक नए विचार में, शायद एक नई सीख में, शायद एक नए रास्ते की ओर बढ़ने की प्रेरणा में। अगर तुम अनित्यता को सच में समझ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, एक सीखने का मौका है, एक ऐसा क्षण है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तुम इस सीख को अपने भीतर संभालोगे तो तुम्हें हर मुश्किल में भी एक रोशनी दिखने लगेगी। तुम ये जान जाओगे कि ये असफलता बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये भी बदल जाएगी। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम आसमान छू रहे हो और कभी लगेगा कि तुम जमीन पर गिर गए हो। पर याद रखना, दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं, दोनों ही बदलेंगी। और इस समझ में ही तुम्हारी मुक्ति है, तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, या जब तुम किसी परिणाम से बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, तो एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से कहना, ये भी बीत जाएगा, ये भी बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां कोई चीज बहुत बुरी लग रही थी, पर समय के साथ वो ठीक हो गई? या तुम्हें समझ आया कि वो तुम्हारे भले के लिए ही थी? या कोई खुशी जो तुम्हें लगा कि हमेशा रहेगी, पर फिर वो बदल गई? अपने अनुभव मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में बहुत खुशी होगी। अनित्यता को अपनाना मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ या मेहनत करना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तुम मेहनत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है। तुम जानते हो कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार भी खोल सकता है। ये तुम्हें लचीला बनाता है, तुम्हें हर स्थिति में शांत रहने की शक्ति देता है। ये हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना सिखाता है, न कि उसके खिलाफ तैरना। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम कम संघर्ष करते हैं और अधिक शांति पाते हैं। और यही तो बुद्ध का मार्ग है मेरे दोस्त, दुख से मुक्ति का मार्ग। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वो एक अनुभव बन जाती है, एक सीख बन जाती है, एक नया रास्ता बन जाती है। और ये सब कुछ अनित्यता के सुंदर नियम के कारण ही संभव होता है। इस बात को अपने दिल में बसा लो, इसे जी कर देखो। सोचो, जब तुम किसी काम में अपना सब कुछ लगा देते हो, अपने सपने, अपनी उम्मीदें, अपना समय, अपनी ऊर्जा, और फिर भी नतीजा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, वो दिल में जो एक गहरी टीस उठती है ना, एक खालीपन सा, एक कसक सी, वो जो अंदर ही अंदर कुछ चुभता रहता है। हाँ, मैं जानता हूं वो एहसास कितना असहनीय होता है। कभी कभी तो इतना लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है ना? कि तुमने इतना कुछ किया और मिला क्या? सिर्फ निराशा और हाथ खाली। ये जो दर्द है, ये जो निराशा है, ये जो असंतुष्टि है, ये जो बेचैनी है, बुद्ध ने इसे एक शब्द दिया, दुख, दुखा। पर रुको मेरे दोस्त, दुख का मतलब सिर्फ रोना धोना या भयानक शारीरिक दर्द नहीं है। बुद्ध ने दुख शब्द का इस्तेमाल बहुत व्यापक अर्थ में किया था। इसे सिर्फ सफरिंग कहना भी अधूरा होगा। दुख का मतलब है असंतोषजनकता, अपूर्णता, बेचैनी, तनाव, अस्थिरता, असंतुष्टि। ये वो मूलभूत अशांति है जो हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, चाहे हम उसे पहचाने या न पहचाने। जरा सोचो, तुम सफल हो जाते हो, तुम्हें वो मिल जाता है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। खुशी मिलती है ना? हाँ, मिलती है। पर क्या वो खुशी हमेशा के लिए टिकी रहती है? नहीं, कुछ देर बाद वो फीकी पड़ने लगती है। फिर तुम्हें कुछ और चाहिए होता है, एक नई इच्छा जन्म लेती है। और यही तो दुख का एक रूप है।
कि खुशी भी स्थायी नहीं है और उसकी फ्लीटिंग नेचर हमें असंतुष्ट छोड़ देती है। जब तुम्हारी मेहनत बेकार लगती है तो असल में तुम दुख के कई रूपों का अनुभव कर रहे होते हो। पहला दुख शारीरिक और मानसिक दुख, दुखा दुखा। ये सबसे सीधा और पहचानने योग्य दुख है। जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हें मानसिक पीड़ा होती है। एक हार का दर्द, एक निराशा का बोझ, एक असफलता का टीस। ये सब शारीरिक तनाव और मानसिक अशांति पैदा करता है। दिल धड़कने लगता है, नींद उड़ जाती है, भूख कम हो जाती है या बढ़ जाती है। ये वो सीधा दर्द है जिसे हम सब जानते हैं। कभी सोचा है जब तुम बहुत दुखी होते हो तो क्या तुम्हारा शरीर भी उस दुख को महसूस करता है? क्या तुम्हें थकान, भारीपन या एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, दूसरा दुख परिवर्तन का दुख, विपरिणामा दुखा। ये दुख तब होता है जब कोई चीज जिससे हमें खुशी मिलती थी या जिसकी हमें उम्मीद थी बदल जाती है या खत्म हो जाती है। हमने जो फल उम्मीद किया था वो आया नहीं। हमने जिस सफलता की कल्पना की थी वो बिखर गई। ये बदलाव, ये अंत हमें दुख देता है क्योंकि हमने उस अच्छे या वांछित परिणाम से खुद को इतना जोड़ लिया था कि उसके बदल जाने या न आने पर हमें पीड़ा होती है। ये तो अनित्यता के नियम का ही एक हिस्सा है ना? कि हर चीज बदलती है, पर जब हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, जब हम अपने मनचाहे परिणाम के न आने पर उसे बेकार मान लेते हैं, तो हम परिवर्तन के दुख में फंस जाते हैं। हमने मेहनत की एक खास अच्छे परिणाम के लिए, वो अच्छा परिणाम नहीं आया और हमें दुख हुआ। ये दुख उस चीज के खो जाने का है जो कभी थी ही नहीं, बल्कि केवल तुम्हारी कल्पना में थी। ये उस चीज के न होने का दुख है जिससे तुम आसक्त थे। सोचो, तुमने एक पौधे को बहुत प्यार से पाला, दिन रात मेहनत की, पर किसी वजह से वो पौधा सूख गया। तुम्हें दुख होगा ना? ये दुख उस उम्मीद का है जो टूट गई, उस मेहनत का है जो तुम्हें लगी कि बेकार हो गई। ये परिवर्तन का दुख है क्योंकि जो फल तुम चाहते थे वो उस रूप में नहीं आया। तीसरा दुख संस्कार दुख, संखरा दुखा। ये दुख सबसे सूक्ष्म और गहरा है और अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। ये हमारी पूरी अस्तित्व की अपूर्णता और असंतोषजनकता का दुख है। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज, हाँ, हर एक चीज जो किसी कारण से बनी है, जो किसी और चीज पर निर्भर है, वो अपनी प्रकृति में ही दुखमय है। हमारी मेहनत, उसका परिणाम, हमारी इच्छाएं, हमारी सोच, हमारा शरीर, ये सभी संस्कार हैं, यानी कंपाउंडेड थिंग्स, कई चीजों के मिलने से बनी हुई वस्तुएं। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम एक प्रक्रिया में होते हो। ये प्रक्रिया भी संस्कार है। तुम किसी एक खास परिणाम को चाहते हो, वो परिणाम अभी एक संस्कार है। और क्योंकि ये सभी संस्कार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है और किसी न किसी चीज पर निर्भर है, इसलिए इनमें अंतर्निहित रूप से एक असंतोषजनकता होती है। तुम्हारा शरीर भी संस्कार है। ये बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन भी संस्कार है। ये कभी शांत रहता है, कभी उत्तेजित, कभी दुखी, कभी खुश। ये सभी अवस्थाएं बदलती रहती है। तो जब तुम्हें लगता है कि मेहनत बेकार चली गई, तो तुम दरअसल इस संस्कार दुख का अनुभव कर रहे होते हो। तुम उस प्रक्रिया की अपूर्णता को महसूस कर रहे होते हो, उस परिणाम की अनिश्चितता को महसूस कर रहे होते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये दुख इस बात से आता है कि हम चाहते हैं कि चीजें स्थायी हो, संतोषजनक हो, हमारी मर्जी के मुताबिक हो, पर वे होती नहीं है। वे अपनी प्रकृति में ही क्षणभंगुर और अपूर्ण है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। दुख का मतलब ये नहीं है कि जीवन में खुशी नहीं है या सब कुछ बुरा है। नहीं, जीवन में सुंदरता है, प्रेम है, आनंद है। पर दुख का मतलब यह है कि ये सारी चीजें भी अपनी प्रकृति में क्षणभंगुर और अपूर्ण है। वे हमें पूरी तरह से
और हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती। तो जब तुम्हारी मेहनत बेकार लगे तो क्या होता है? तुम उस एक खास परिणाम के लिए तरस रहे होते हो, उस एक खास फल से चिपके होते हो, और जब वो फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ व्यर्थ चला गया। ये तुम्हारा मन है जो उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि चीजें हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। ये तुम्हारी इच्छा ही है मेरे दोस्त जो तुम्हें बांध रही है। मैं ये परिणाम चाहता हूं, मेरी मेहनत का ये फल मिलना ही चाहिए। ये जो चाहत है, ये जो आसक्तियां है, वही दुख का मूल कारण है। हम उस एक खास चीज से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके न मिलने पर हम पूरे टूट जाते हैं। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां तुम्हारी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा ने तुम्हें बाद में दुख दिया हो, चाहे वो चीज तुम्हें मिली हो या न मिली हो? बताओ ना, मुझे सुनना है। हाँ, कमेंट्स में लिखना। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि दुख सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हमारी उन घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया से आता है, हमारी अपेक्षाओं से आता है, हमारी चाहतों और आसक्तियों से आता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज परिवर्तनशील है, कि हर स्थिति अपनी प्रकृति में अपूर्ण है, तो हम उन चीजों से कम चिपकते हैं, हम कम अपेक्षाएं रखते हैं, और जब हम कम अपेक्षाएं रखते हैं तो कम निराश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दो या लक्ष्य बनाना छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर यह समझकर कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम जो भी आएगा तुम उसे स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी एक क्षणभंगुर अवस्था है, यह भी बदल जाएगी। जब तुम दुख की इस गहरी समझ को अपने भीतर उतार लेते हो तो तुम्हें ये बेकार लगने वाली मेहनत भी एक अलग नजरिए से दिखने लगती है। तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारी मेहनत भले ही अपेक्षित परिणाम न लाई हो, पर उसने तुम्हें अनुभव दिया, उसने तुम्हें सिखाया, उसने तुम्हें मजबूत बनाया, और ये सब तुम्हारी आंतरिक संपदा है जो कभी बेकार नहीं जाती। ये समझ तुम्हें एक आंतरिक शांति देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी अंदरूनी शांति को कोई बाहरी घटना हिला नहीं सकती, जब तक तुम खुद उसे ऐसा करने की इजाजत न दो। तुम समझते हो कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। तुम उस बेकार की भावना को चुन सकते हो, या तुम उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या तुमने कभी इन तीनों प्रकार के दुखों के बारे में सोचा था? क्या तुम्हें लगता है कि इस समझ से तुम्हें अपनी उस भावना को समझने में मदद मिलेगी कि मेहनत बेकार क्यों लगती है? मुझे तुम्हारे विचार जानना बहुत पसंद होगा। कमेंट्स में अपने दिल की बात जरूर लिखना। दुख को समझना कोई नकारात्मक बात नहीं है, यह हमें वास्तविकता को देखने में मदद करता है, जैसा वो है, न कि जैसा हम चाहते हैं, और इस स्पष्टता में ही हमारी मुक्ति है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है, हमारी समझ में है, हमारी स्वीकार्यता में है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, या जब तुम्हें निराशा और असंतोष घेर ले, तो एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से पूछना, मैं किस चीज से आसक्त हूं? मैं किस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं? क्या यह भी दुख का एक रूप है जिसे मैं समझ सकता हूं और स्वीकार कर सकता हूं? वही चाहत तुम्हें और भी ज्यादा दुख देती है, क्योंकि तुम उस दुख से भागना चाहते हो, उसे मिटा देना चाहते हो, पर उसे मिटाने की कोशिश में तुम उसमें और भी ज्यादा फंसते चले जाते हो। ये उस दलदल जैसा है जिससे तुम बाहर निकलने की जितनी कोशिश करते हो, उतने ही गहरे धंसते चले जाते हो। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, तो असल में तुम इन तीनों प्रकार की तृष्णाओं के जाल में फंसे होते हो। तुम उस फल की
उस परिणाम की, उस पहचान की इतनी तीव्र प्यास में होते हो कि जब वो प्यास नहीं बुझती तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। तुम्हें लगता है कि जो ऊर्जा तुमने लगाई उसका कोई मोल नहीं रहा। सोचो ना, एक माली है, उसने कई महीनों तक एक बगीचे में कड़ी मेहनत की, दिन रात पौधे लगाए, उन्हें सींचा, खाद डाली, खरपतवार हटाई। उसकी आंखों में एक सपना था, एक हरा भरा फूलों से महकता बगीचा जहां लोग आकर शांति महसूस करें। ये उसकी काम तृष्णा थी, सुंदरता की, खुशबू की, इंद्रिय सुख की चाहत। ये उसकी भवतृष्णा भी थी कि लोग उसे एक सफल माली के रूप में पहचाने, कि उसका बगीचा अद्वितीय हो, उसकी एक पहचान बने। अब अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी आती है, या बाढ़ आ जाती है, या कोई बीमारी पौधों को लग जाती है और पूरा बगीचा बर्बाद हो जाता है। सारे फूल मुरझा जाते हैं, पौधे टूट जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। उस माली को कैसा महसूस होगा? उसका दिल टूट जाएगा ना। वो कहेगा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि वो उस बगीचे से, उसके सौंदर्य से, अपनी पहचान से इतना जुड़ चुका था। उसकी तृष्णा इतनी गहरी थी कि जब वह चीज उससे छिन गई तो उसे अपार दुख हुआ। उस वक्त उसे यह भी महसूस होगा कि उसे ये दुख नहीं चाहिए। वो चाहेगा कि ये दर्द न हो, ये बर्बादी न हुई होती। ये उसकी विवतृष्णा होगी, उस अप्रिय अनुभव से मुक्ति की चाहत। देखो, माली की मेहनत क्या सच में बेकार गई? नहीं, उसने उस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा होगा। पौधों को कैसे लगाना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, मिट्टी को कैसे तैयार करना है। उसने प्रकृति को करीब से समझा होगा, उसने धैर्य रखना सीखा होगा। ये सब उसके भीतर की संपदा है, जिन्हें कोई आंधी या बाढ़ नहीं मिटा सकती। पर वो इन चीजों को नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ उस परिणाम पर थी, उस फल पर थी जो उससे छिन गया। उसकी तृष्णा ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो प्रक्रिया के दौरान मिले अनमोल अनुभवों को नहीं देख पाया। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही होता होगा मेरे दोस्त। हाँ, तुमने किसी प्रोजेक्ट पर महीनों काम किया, अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया, रिसर्च की, प्रेजेंटेशन बनाई। तुम्हारी चाहत थी कि यह प्रोजेक्ट सफल हो, तुम्हें सराहना मिले, तुम्हारी पहचान बने। ये तुम्हारी काम तृष्णा और भव तृष्णा का मेल था। और जब प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। उस वक्त तुम शायद ये भी चाहोगे कि ये असफलता, ये निराशा ना हुई होती। ये तुम्हारी विवतृष्णा होगी। पर क्या उस प्रोजेक्ट के दौरान तुमने कुछ सीखा नहीं? क्या तुमने नई स्किल्स नहीं सीखी? क्या तुमने टीम वर्क नहीं समझा? क्या तुमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं जाना? हाँ, तुमने जाना। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही हिस्सा था। पर तृष्णा, वो गहरी चाहत, तुम्हें इन सब चीजों को देखने नहीं देती। वो तुम्हें सिर्फ उस खोए हुए परिणाम पर ध्यान केंद्रित करवाती है। ये कितना गहरा सच है मेरे दोस्त, कि हमारी मेहनत बेकार तब लगती है जब हम किसी खास परिणाम से, किसी खास पहचान से, किसी खास अनुभव से इतनी तीव्र इच्छा, तृष्णा रख लेते हैं कि उसके न मिलने पर हम टूट जाते हैं। हम अनित्यता के नियम को भूल जाते हैं कि हर चीज बदलती है, और हम दुख के मूल कारण तृष्णा को नहीं पहचान पाते। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसी तीव्र चाहत महसूस की है जिसने तुम्हें बाद में बहुत दुख दिया हो? चाहे वो चीज मिली हो या नहीं, ईमानदारी से बताओ। मुझे सुनना है, मुझे कमेंट्स में जानना है। हाँ, बुद्ध का ये उपदेश हमें उस गहरी प्यास को पहचानने में मदद करता है जो हमें बेचैन रखती है। वो हमें सिखाता है कि असली दुख उन चीजों के न होने से नहीं आता, बल्कि उन चीजों के होने की हमारी तीव्र इच्छा से आता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, जब हम तृष्णा के इस चक्र को तोड़ देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए या तुम्हें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। वो कहते हैं कि तुम अपनी इच्छाओं को पहचानो। तुम जानो कि ये सिर्फ अस्थायी भावनाएं हैं। तुम जानो कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। तुम मेहनत करो, पूरी लगन से करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम से आसक्ति मत रखो, जैसा हमने पहले उपदेश में सीखा। तुम ये जानो कि सब कुछ अनित्य है, जैसा हमने दूसरे उपदेश में सीखा। और तुम अपनी तृष्णा को पहचानो। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारी ये बेचैनी, ये बेकार लगने का एहसास उस तीव्र चाहत का परिणाम है, तो तुम उस चाहत को कमजोर कर पाओगे। जब तुम अपनी तृष्णा को समझते हो, तो तुम एक गहरे अर्थ में स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अब उस बाहरी परिणाम के गुलाम नहीं रहते। तुम अब उस सफलता की पहचान के मोहताज नहीं रहते। तुम अब उस इंद्रिय सुख के पीछे अंधाधुंध नहीं भागते। तुम कर्म करते हो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी ऊर्जा है, और तुम उस प्रक्रिया में आनंद लेना सीखते हो। एक चित्रकार का उदाहरण लो। वो एक पेंटिंग बनाता है। उसकी तीव्र इच्छा होती है कि ये उसकी मास्टरपीस बने, कि लोग इसकी सराहना करें, कि इसे किसी प्रसिद्ध गैलरी में प्रदर्शित किया जाए। ये उसकी काम तृष्णा, सुंदरता की, कला की और भवतृष्णा, पहचान की, महान कलाकार बनने की का मिश्रण है। वो कई महीनों तक अपनी कला पर काम करता है, अपने दिल का हर रंग कैनवस पर बिखेर देता है। अब अगर उसकी पेंटिंग को कोई सराहना नहीं मिलती, या उसे कोई खरीदार नहीं मिलता, या उसे लगता है कि उसने जैसा सोचा था वैसी बनी ही नहीं, तो उसे कैसा महसूस होगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी तृष्णा ने उसे उस परिणाम से इतना जोड़ दिया था। पर अगर वो चित्रकार बुद्ध के इस उपदेश को समझता, तो क्या होता? वो पेंटिंग बनाता, पूरे समर्पण से बनाता, क्योंकि उसे पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया में आनंद आता है। उसे रंगों से खेलना पसंद है, अपनी भावनाओं को कैनवस पर उतारना पसंद है। वो अपनी कला को ही अपना इनाम मानता। वो अपेक्षा नहीं करता कि उसकी पेंटिंग महान कहलाए या उसे प्रदर्शित किया जाए। अगर ऐसा होता तो वो खुश होता, पर अगर नहीं होता तो उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिणाम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी कला बनाने की आंतरिक प्रक्रिया पर निर्भर होती। क्या तुम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हो मेरे दोस्त? क्या तुम अपनी मेहनत को ही अपना इनाम मान सकते हो? क्या तुम अपनी प्रक्रिया में ही आनंद खोज सकते हो, बजाय इसके कि सिर्फ परिणाम पर नजर रखो? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, ये कोई आसान काम नहीं है, पर यह मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपनी तृष्णा को पहचानते हो, तो तुम अपनी मेहनत को भी एक नए नजरिए से देखते हो। तुम्हें यह नहीं लगता कि वो बेकार गई। तुम्हें लगता है कि वो एक अनुभव था, एक सीख थी, एक यात्रा थी जो तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। तुम उस सीख को गले लगाते हो और आगे बढ़ते हो, बिना उस गहरी अंतहीन प्यास के जो तुम्हें बेचैन रखती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तृष्णा हमें बार बार उस असंतोष में धकेलती है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि कुछ और पाने से, कुछ और बनने से हम स्थायी रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। पर बुद्ध ने हमें दिखाया कि ये एक भ्रम है। स्थायी खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की समझ और स्वीकार्यता में है। ये उपदेश हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की शक्ति देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत को बाहरी पहचान या परिणामों के लिए न करें, बल्कि अपनी आंतरिक वृद्धि, अपने आत्म विकास और अपनी प्रक्रिया में आनंद के लिए करें। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो हमेशा तुम्हें समृद्ध करती है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में ये विचार आए कि मेरी मेहनत बेकार हो गई है, तो एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से पूछना, मैं किस चीज की प्यास में हूं? मैं किस परिणाम से इतना चिपक गया हूं कि उसके न मिलने पर मुझे दुख हो रहा है? क्या ये मेरी तृष्णा है? ये सवाल तुम्हें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में मदद करेगा।
और जब तुम अपनी तृष्णा को पहचान लोगे तो तुम उसे धीरे धीरे कमजोर कर पाओगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, क्योंकि उसने तुम्हें ये अनमोल ज्ञान दिया। लिए कुछ और कर सकता हूं? क्या मैं किसी और तरीके से उनकी मदद कर सकता हूं? क्या मैं इस असफलता से सीखकर कोई नया रास्ता खोज सकता हूं? करुणा तुम्हें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देगी, तुम्हें एक नया उद्देश्य देगी। तुम्हारी बेकार लगने वाली मेहनत अब व्यर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि वो तुम्हें दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बनाएगी और तुम्हें उन्हें राहत देने के लिए एक नई प्रेरणा देगी। सोचो, एक डॉक्टर है जिसने एक जटिल बीमारी का इलाज खोजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने अनगिनत रिसर्च की, प्रयोग किए, रातें जाग जाग कर किताबें पढ़ी, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उसकी दिली इच्छा थी कि वो इस बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक कर सके। ये सिर्फ उसका वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि उन रोगियों के प्रति उसकी गहरी करुणा थी जो इस बीमारी से जूझ रहे थे। उसने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपनी प्रतिभा, सब कुछ इसमें झोंक दिया। अब मान लो, अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो उस बीमारी का इलाज खोजने में असफल रहा, या फिर उसने एक ऐसी दवा बनाई जो कुछ हद तक सफल हुई पर पूरी तरह नहीं। उसे कैसा लगेगा? क्या उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई? अगर वो सिर्फ सफलता के परिणाम से जुड़ा होता, जैसा कि तृष्णा और आसक्ति हमें बांधती है, तो हाँ, उसे लगेगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसे गहरा दुख होगा, आत्मग्लानि होगी। पर अगर वो करुणा के अभ्यास को अपने भीतर समाये हुए है, तो वो क्या करेगा? वो निराश जरूर होगा, क्योंकि वो एक संवेदनशील इंसान है, पर उसकी निराशा उसे तोड़ नहीं पाएगी। वो सोचेगा, ठीक है, मैं इस बार पूरा इलाज नहीं खोज पाया, पर मेरी रिसर्च बेकार नहीं गई। मेरी खोजों ने दूसरों के लिए एक रास्ता खोला है। मेरी मेहनत ने इस बीमारी को समझने में कुछ हद तक मदद की है, और सबसे जरूरी, इस यात्रा में मैंने उन रोगियों के दुख को और भी गहराई से समझा है। मैं फिर से कोशिश करूंगा, शायद किसी और तरीके से। मैं अपनी पूरी ऊर्जा फिर से लगाऊंगा, क्योंकि उन रोगियों का दुख अभी भी है। ये करुणा की शक्ति है मेरे दोस्त। ये तुम्हें अपनी व्यक्तिगत असफलता से ऊपर उठाती है और तुम्हें एक बड़े उद्देश्य से जोड़ती है। ये तुम्हें एहसास कराती है कि तुम्हारी मेहनत भले ही तुम्हारे मनचाहे परिणाम में न बदली हो, पर उसने तुम्हारे भीतर करुणा का बीज बोया है। उसने तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया है, अधिक समझदार बनाया है, और ये संवेदनशीलता, ये समझ कभी बेकार नहीं जाती। ये तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करती है और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जीता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की हो? भले ही वो अपने लिए कुछ हासिल न कर पाया हो, पर उसकी मेहनत से तुम्हें लाभ मिला हो? या क्या तुमने कभी किसी ऐसे काम में अपनी ऊर्जा लगाई है जिसका सीधा लाभ तुम्हें नहीं मिला, पर किसी और को मिला और तुम्हें खुशी हुई? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ, जब तुम मैत्री और करुणा के साथ काम करते हो, तो तुम्हारी मेहनत का असली फल सिर्फ बाहरी परिणाम में नहीं होता, बल्कि उस भावना में होता है जो तुम अपने भीतर जगाते हो। तुम अपनी ऊर्जा को अपने लिए कुछ पाने से हटाकर दूसरों के दुख को कम करने की ओर लगाते हो, और इस प्रक्रिया में तुम्हें एक गहरा संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा स्थायी और वास्तविक होता है। ये तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी मेहनत का मूल्य सिर्फ उसके परिणाम से नहीं आका जाता, उसका मूल्य तुम्हारी भावना से आका जाता है, तुम्हारे इरादे से आका जाता है, और उस बदलाव से आका जाता है जो वो तुम्हारे भीतर और दूसरों के जीवन में लाती है। भले ही तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया हो, पर तुमने उन लोगों के लिए जो भावना रखी, जो प्रयास किया, वो कभी बेकार नहीं जाता। वो तुम्हारी आत्मा में अंकित हो जाता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। मैत्री और करुणा का अभ्यास हमें अपने अहम, ईगो
के बंधन से मुक्त करता है। जब हम सिर्फ अपने लिए कुछ चाहते हैं तो हमारा अहम ही हमें बांधता है। जब हम असफल होते हैं तो हमारा अहम ही चोटिल होता है। पर जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा अहम कमजोर पड़ता है। हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख के दायरे से बाहर निकल आते हैं। ये उपदेश हमें ये भी सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आती है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। एक संतोष का अनुभव होता है जो तुम्हारी निराशा को दूर कर सकता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, या जब तुम किसी असफलता से टूट जाओ, तो एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और खुद से पूछना, मैं इस पल में खुद के प्रति दयालु कैसे बन सकता हूं? मैं खुद को कैसे सांत्वना दे सकता हूं? और मैं अपनी इस ऊर्जा को दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने की इच्छा में कैसे बदल सकता हूं? शायद तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज्यादा मुश्किल में है। शायद तुम अपने छोटे से प्रयास से किसी की थोड़ी सी भी मदद कर सको। ये तुम्हें अपनी बेकार की भावना से बाहर निकलने में मदद करेगा और तुम्हें एक नया उद्देश्य देगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। अगर तुम उसे मैत्री और करुणा के रंग में रंग दो तो वो एक अनमोल उपहार बन जाती है जो तुम्हें और दूसरों को अनंत शांति और संतोष प्रदान करता है। ये तुम्हारे हृदय को विशाल बनाता है और तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ता है। ये सफर अभी जारी है मेरे दोस्त। बुद्ध के ज्ञान का ये मार्ग हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बुद्ध के किसी और अनमोल उपदेश पर चर्चा करेंगे जो तुम्हें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए खुद के प्रति और दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा के साथ जियो। तुम ये कर सकते हो। शांति और जागरूकता के साथ जियो मेरे प्यारे दोस्त। गहरी सांस लो, हाँ, और अपने मन को शांत होने दो। हम लगातार बुद्ध के उन गहरे उपदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें उन पलों में सहारा देते हैं जब मेहनत बेकार लगने लगती है, जब निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। हमने फल से आसक्ति न रखने, अनित्यता को समझने, तृष्णा को पहचानने और मैत्री व करुणा का अभ्यास करने के महत्व को जाना। क्या तुम्हें लगता है कि इन बातों ने तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं को समझने में थोड़ी भी मदद की है? क्या तुमने कभी खुद के प्रति या दूसरों के प्रति अधिक दयालु होने का प्रयास किया है, खासकर जब तुम खुद को असफल महसूस कर रहे हो? मुझे सच में तुम्हारे अनुभव जानने हैं। कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, आज हम एक ऐसे उपदेश पर चर्चा करेंगे जो हमें ये सिखाएगा कि अपनी मेहनत को बेकार समझने की भावना से कैसे बाहर निकले और अपने मन की उस अंतर्निहित शक्ति को कैसे पहचाने जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रख सकती है। ये उपदेश हमें दिखाएगा कि बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, पर हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां हम हमेशा शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। ये हमें कर्म करने के सही तरीके को समझने में मदद करेगा ताकि हमारी मेहनत कभी सच में बेकार न लगे। सोचो, तुमने एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। तुमने अपनी नींद, अपना आराम, अपना चैन सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारे मन में उस सफलता की एक साफ तस्वीर थी, उस पहचान की, उस खुशी की। पर अंतिम क्षणों में किसी बाहरी कारण से शायद बाजार की स्थिति बदल गई, या कोई अप्रत्याशित समस्या आ गई, या किसी और ने बाजी मार ली। तुम्हें सफलता नहीं मिली, या मिली भी, पर वो वैसी नहीं थी जैसी तुमने कल्पना की थी। उस पल में कैसा महसूस होता है? दिल टूट जाता है ना? तुम्हें लगता है कि तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया और बदले में कुछ नहीं मिला। एक गहरा खालीपन, एक बेबसी, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार
चली गई। ये भावना तुम्हें इतना कमजोर कर देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे, है ना? पर बुद्ध ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य सिखाया है। मन की एकाग्रता, समाधि, ये सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि ये अपने मन को प्रशिक्षित करने की एक गहरी प्रक्रिया है, ताकि वो बाहरी विचलित करने वाली चीजों से प्रभावित न हो और अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखे। जब तुम्हारा मन एकाग्र और शांत होता है तो तुम्हें अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि तुम उस मेहनत की वास्तविक कीमत को समझ पाते हो। जरा सोचो, हमारा मन कैसा है? ये एक शरारती बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी ये अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, कभी दूसरों के विचारों से प्रभावित होता है। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा मन अक्सर भटकता रहता है। ये तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है या क्या खोने वाला है। ये तुम्हें परिणामों के प्रति आसक्त करता है, तृष्णा पैदा करता है, और जब परिणाम मनचाहा नहीं होता तो यही मन तुम्हें दुख में धकेल देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हो तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता? क्या उस पल में तुम्हें अपनी मेहनत बेकार लगती है? नहीं, उस पल में तुम एकाग्र होते हो। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। जब मन एकाग्र होता है तो वो वर्तमान पल में रहता है। वो न तो अतीत की विफलताओं में फंसता है और न ही भविष्य की चिंताओं में उलझता है। वो सिर्फ अभी में रहता है और अभी में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। मन की एकाग्रता का अभ्यास हमें क्या देता है, खासकर जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? एक, स्पष्टता, क्लैरिटी। जब मन एकाग्र होता है तो चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई है तो तुम्हारा मन अक्सर भ्रमित और नकारात्मक विचारों से भरा होता है। तुम सिर्फ अपनी असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हो और उस प्रक्रिया में मिली सीख या अनुभव को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, तुमने एक जटिल सॉफ्टवेयर बनाने में महीनों लगाए। तुम्हारा दिमाग हर दिन कोड की लाइनों, एल्गोरिदम्स और बग से भरा रहता था। तुमने अपनी पूरी एकाग्रता उस काम में लगाई, पर जब तुमने उसे लॉन्च किया तो उसमें कुछ बड़े बग्स निकल आए, या मार्केट में कोई बेहतर सॉफ्टवेयर पहले से आ गया और तुम्हारा सॉफ्टवेयर सफल नहीं हो पाया। तुम्हें लगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। पर अगर तुम्हारा मन एकाग्रता से प्रशिक्षित होता तो क्या होता? उस असफलता के पल में भी तुम ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते। तुम ये देख पाते कि तुमने कौन सी गलतियां की, कहां सुधार की गुंजाइश है। तुम ये भी देख पाते कि तुमने इस प्रक्रिया में कितनी नई स्किल सीखी, कितना कुछ नया जाना। तुम्हारा मन नकारात्मकता में फंसने की बजाय समाधान खोजने में लगता। तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और वो कभी बेकार नहीं गई, बल्कि वो तुम्हें अगले प्रयास के लिए तैयार कर रही है। क्या तुमने कभी किसी मुश्किल स्थिति में अपने मन को शांत और स्पष्ट रखने की कोशिश की है? क्या उस स्पष्टता ने तुम्हें कोई नया रास्ता दिखाया है? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ। 2, आंतरिक शक्ति और लचीलापन, इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो वो बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर करता है। सफलता या असफलता उसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। ये तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है। एक बांस के पेड़ की कल्पना करो। वो कितना लचीला होता है। तेज आंधी आती है, वो झुक जाता है पर टूटता नहीं। जैसे ही आंधी थम जाती है वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। उसका ये लचीलापन उसकी आंतरिक शक्ति से आता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो तुम जीवन की आंधियों में झुक तो सकते हो, पर टूटोगे नहीं। जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हें दुख होगा, निराशा होगी, पर एक एकाग्र मन तुम्हें उस दुख में फंसने नहीं देगा। वो तुम्हें जल्दी ही उस स्थिति से बाहर निकलने और फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देगा। वो तुम्हें याद दिलाएगा
कि ये भी अनित्य है, ये भी बदल जाएगा। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां तुम गिरे हो पर फिर उठ खड़े हुए हो? क्या उस पल में तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ था? मुझे सुनना है। हाँ। 3, वर्तमान पल में जीना। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट मन की एकाग्रता हमें वर्तमान पल में जीना सिखाती है। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो तो तुम्हारा मन या तो अतीत की बेकार हुई मेहनत में उलझा होता है या भविष्य की और भी बेकार होने की चिंता में। तुम वर्तमान पल की शक्ति को खो देते हो। एकाग्रता तुम्हें अभी में वापस लाती है। जब तुम किसी काम में होते हो तो तुम पूरी तरह से उस काम में होते हो। तुम हर कदम पर ध्यान देते हो, हर क्रिया में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हो। और जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत की गुणवत्ता बढ़ जाती है और चाहे परिणाम जो भी हो, तुम्हें उस प्रक्रिया में ही एक गहरा संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी है जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए सालों मेहनत करता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करता है, अपने शरीर को थका देता है। उसकी एकाग्रता हर अभ्यास में होती है, पर ओलंपिक में वह चौथे स्थान पर आता है, मेडल नहीं जीत पाता। अगर उसका मन एकाग्र नहीं होता तो उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वो शायद खेल ही छोड़ दे। पर एक प्रशिक्षित, एकाग्र मन वाला खिलाड़ी क्या करेगा? वो निराश होगा, हाँ, पर वो अपनी एकाग्रता को खोएगा नहीं। वो उस पल में अपनी परफॉर्मेंस को देखेगा, हर मूव को एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा कि उसने कहां सुधार किया, कहां उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वो ये मानेगा कि उसने अपनी पूरी क्षमता से खेला और उसे इस बात से संतोष मिलेगा कि उसने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, भले ही बाहरी परिणाम उसके हक में ना आया हो। वो ये जान जाएगा कि उसकी मेहनत ने उसे एक बेहतर खिलाड़ी, एक मजबूत इंसान बनाया है और ये अनुभव कभी बेकार नहीं जा सकता। क्या तुमने कभी किसी खेल या कला में अपनी पूरी एकाग्रता लगाई है? क्या उस पल में तुम्हें एक अलग तरह का आनंद और संतुष्टि मिली है, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो? मुझे कमेंट्स में जानना है। 4, आंतरिक शांति, इनर पीस अंत में। और सबसे महत्वपूर्ण, मन की एकाग्रता तुम्हें आंतरिक शांति देती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो बाहरी शोर, बाहरी असफलताएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पा लेते हो जहां तुम हमेशा सुरक्षित और शांत महसूस कर सकते हो, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। ये वो शांति है जो तुम्हें ये स्वीकार करने में मदद करती है कि परिणाम, कि तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे, है ना? पर बुद्ध ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य सिखाया है। मन की एकाग्रता, समाधि, ये सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि ये अपने मन को प्रशिक्षित करने की एक गहरी प्रक्रिया है ताकि वो बाहरी विचलित करने वाली चीजों से प्रभावित न हो और अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखे। जब तुम्हारा मन एकाग्र और शांत होता है तो तुम्हें अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि तुम उस मेहनत की वास्तविक कीमत को समझ पाते हो। जरा सोचो, हमारा मन कैसा है? ये एक शरारती बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी ये अतीत की यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, कभी दूसरों के विचारों से प्रभावित होता है। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा मन अक्सर भटकता रहता है। ये तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है या क्या खोने वाला है। ये तुम्हें परिणामों के प्रति आसक्त करता है, तृष्णा पैदा करता है, और जब परिणाम मनचाहा नहीं होता तो यही मन तुम्हें दुख में धकेल देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हो तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता? क्या उस पल में तुम्हें अपनी मेहनत बेकार लगती है? नहीं, उस पल में तुम एकाग्र होते हो। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। जब मन एकाग्र होता है तो वो वर्तमान पल में रहता है।
वो न तो अतीत की विफलताओं में फंसता है और न ही भविष्य की चिंताओं में उलझता है। वो सिर्फ अभी में रहता है और अभी में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। मन की एकाग्रता का अभ्यास हमें क्या देता है, खासकर जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? एक, स्पष्टता, क्लैरिटी। जब मन एकाग्र होता है तो चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई है तो तुम्हारा मन अक्सर भ्रमित और नकारात्मक विचारों से भरा होता है। तुम सिर्फ अपनी असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हो और उस प्रक्रिया में मिली सीख या अनुभव को नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, तुमने एक जटिल सॉफ्टवेयर बनाने में महीनों लगाए। तुम्हारा दिमाग हर दिन कोड की लाइनों, एल्गोरिदम्स और बग से भरा रहता था। तुमने अपनी पूरी एकाग्रता उस काम में लगाई, पर जब तुमने उसे लॉन्च किया तो उसमें कुछ बड़े बग्स निकल आए, या मार्केट में कोई बेहतर सॉफ्टवेयर पहले से आ गया और तुम्हारा सॉफ्टवेयर सफल नहीं हो पाया। तुम्हें लगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। पर अगर तुम्हारा मन एकाग्रता से प्रशिक्षित होता तो क्या होता? उस असफलता के पल में भी तुम ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते। तुम ये देख पाते कि तुमने कौन सी गलतियां की, कहां सुधार की गुंजाइश है। तुम ये भी देख पाते कि तुमने इस प्रक्रिया में कितनी नई स्किल सीखी, कितना कुछ नया जाना। तुम्हारा मन नकारात्मकता में फंसने की बजाय समाधान खोजने में लगता। तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और वो कभी बेकार नहीं गई, बल्कि वो तुम्हें अगले प्रयास के लिए तैयार कर रही है। क्या तुमने कभी किसी मुश्किल स्थिति में अपने मन को शांत और स्पष्ट रखने की कोशिश की है? क्या उस स्पष्टता ने तुम्हें कोई नया रास्ता दिखाया है? मुझे कमेंट्स में बताना। हाँ। 2, आंतरिक शक्ति और लचीलापन, इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो वो बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर करता है। सफलता या असफलता उसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। ये तुम्हें आंतरिक शक्ति देता है। एक बांस के पेड़ की कल्पना करो। वो कितना लचीला होता है। तेज आंधी आती है, वो झुक जाता है पर टूटता नहीं। जैसे ही आंधी थम जाती है वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। उसका ये लचीलापन उसकी आंतरिक शक्ति से आता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो तुम जीवन की आंधियों में झुक तो सकते हो, पर टूटोगे नहीं। जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हें दुख होगा, निराशा होगी, पर एक एकाग्र मन तुम्हें उस दुख में फंसने नहीं देगा। वो तुम्हें जल्दी ही उस स्थिति से बाहर निकलने और फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देगा। वो तुम्हें याद दिलाएगा कि ये भी अनित्य है, ये भी बदल जाएगा। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां तुम गिरे हो पर फिर उठ खड़े हुए हो? क्या उस पल में तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ था? मुझे सुनना है। हाँ। 3, वर्तमान पल में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मन की एकाग्रता हमें वर्तमान पल में जीना सिखाती है। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो तो तुम्हारा मन या तो अतीत की बेकार हुई मेहनत में उलझा होता है या भविष्य की और भी बेकार होने की चिंता में। तुम वर्तमान पल की शक्ति को खो देते हो। एकाग्रता तुम्हें अभी में वापस लाती है। जब तुम किसी काम में होते हो तो तुम पूरी तरह से उस काम में होते हो। तुम हर कदम पर ध्यान देते हो, हर क्रिया में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हो। और जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करते हो तो तुम्हारी मेहनत की गुणवत्ता बढ़ जाती है और चाहे परिणाम जो भी हो, तुम्हें उस प्रक्रिया में ही एक गहरा संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी है जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए सालों मेहनत करता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करता है, अपने शरीर को थका देता है। उसकी एकाग्रता हर अभ्यास में होती है, पर ओलंपिक में वह चौथे स्थान पर आता है, मेडल नहीं जीत पाता। अगर उसका मन एकाग्र नहीं होता तो उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वो शायद खेल ही छोड़ दे। पर एक प्रशिक्षित, एकाग्र मन वाला खिलाड़ी क्या करेगा? वो निराश होगा, हाँ, पर वो अपनी एकाग्रता को खोएगा नहीं।
वो उस पल में अपनी परफॉर्मेंस को देखेगा, हर मूव को एनालाइज करेगा। वो ये देखेगा कि उसने कहां सुधार किया, कहां उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वो ये मानेगा कि उसने अपनी पूरी क्षमता से खेला और उसे इस बात से संतोष मिलेगा कि उसने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, भले ही बाहरी परिणाम उसके हक में ना आया हो। वो ये जान जाएगा कि उसकी मेहनत ने उसे एक बेहतर खिलाड़ी, एक मजबूत इंसान बनाया है और ये अनुभव कभी बेकार नहीं जा सकता। क्या तुमने कभी किसी खेल या कला में अपनी पूरी एकाग्रता लगाई है? क्या उस पल में तुम्हें एक अलग तरह का आनंद और संतुष्टि मिली है, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो? मुझे कमेंट्स में जानना है। 4. आंतरिक शांति, इनर पीस अंत में। और सबसे महत्वपूर्ण, मन की एकाग्रता तुम्हें आंतरिक शांति देती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो बाहरी शोर, बाहरी असफलताएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पा लेते हो जहां तुम हमेशा सुरक्षित और शांत महसूस कर सकते हो, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। ये वो शांति है जो तुम्हें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब तुम इस पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हें अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर प्रयास, चाहे वो बाहरी सफलता लाए या न लाए, तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, तो ये तुम्हारे मन की बेचैनी का ही एक लक्षण है। ये तुम्हारे मन का भटकाव है जो तुम्हें सिर्फ उस खोए हुए परिणाम पर ध्यान केंद्रित करवाता है। पर अगर तुम अपने मन को एकाग्र करना सीख लो, तो तुम उस प्रक्रिया में, उस अनुभव में, उस सीख में, उस आंतरिक शक्ति में, उस स्पष्टता में अपनी मेहनत का असली फल देख पाओगे। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त। वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वो तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति से एक अनमोल अनुभव, एक गहरी सीख और एक अदम्य आंतरिक शक्ति में बदल जाती है। ये शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी असफलता से उबरने और जीवन के हर मोड़ पर शांत रहने में मदद करेगी। ये सफर अभी जारी है मेरे दोस्त। बुद्ध के ज्ञान का ये मार्ग हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बुद्ध के किसी और अनमोल उपदेश पर चर्चा करेंगे जो तुम्हें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए अपने मन को एकाग्र करो, वर्तमान पल में जियो और अपनी मेहनत को एक उपहार मानकर जियो। तुम ये कर सकते हो। शांति और जागरूकता के साथ जियो। जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और परिणाम नहीं मिलता, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। और जब तुम कुछ भी नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, खुद को पीछे छोड़ रहे हो। इन दोनों अतिरेकों के बीच हमें अक्सर संतुलन खोजना मुश्किल लगता है। हमारा मन अक्सर या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं के बीच झूलता रहता है। बुद्ध ने हमें इस द्वंद्व से निकलने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान और मुक्ति किसी भी चरम सीमा में नहीं मिलती, बल्कि बीच के मार्ग में मिलती है। उन्होंने इसे मध्य मार्ग, मिडल वे कहा है। हां मेरे दोस्त, मध्य मार्ग। ये न तो अत्यधिक आत्मभोग का मार्ग है और न ही अत्यधिक आत्मपीड़ा का। ये संतुलन का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, जहां तुम अपनी ऊर्जा को सही ढंग से लगाते हो, अपनी जरूरतों को समझते हो और अपनी क्षमताओं का सम्मान करते हो। जरा सोचो, जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो, तो अक्सर तुम दो में से किसी एक चरम पर होते हो। अत्यधिक आत्मपीड़ा और दबाव। तुमने खुद पर इतना ज्यादा दबाव डाला, इतनी ज्यादा मेहनत की, खुद को इतना ज्यादा थका दिया कि जब परिणाम नहीं मिला तो तुम टूट गए। तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और वो सब बेकार गया। तुमने अपने शरीर और मन की सीमाओं को नहीं समझा। अत्यधिक आसक्ति और उम्मीदें। तुमने उस परिणाम से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी,
इतनी ज्यादा आसक्ति रख ली थी कि उसके न मिलने पर तुम पूरी तरह से निराश हो गए। तुमने सोचा था कि सिर्फ वही एक परिणाम तुम्हें खुशी दे सकता है और उसके बिना तुम्हारी मेहनत बेकार है। इन दोनों ही स्थितियों में तुम मध्य मार्ग से भटक गए थे। मध्य मार्ग हमें क्या सिखाता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? एक, संतुलन और संयम, बैलेंस एंड मॉडरेशन। मध्य मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। मेहनत करना अच्छी बात है, पर खुद को इतना निचोड़ लेना कि तुम शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार पड़ जाओ, ये मध्य मार्ग नहीं है। आराम करना भी जरूरी है, पर आलस्य में डूब जाना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी मध्य मार्ग नहीं है। उदाहरण के लिए, तुमने एक नया व्यापार शुरू किया। तुमने सोचा कि अगर मैं दिन के 18 घंटे काम करूंगा, अपनी नींद और खाने को भी त्याग दूंगा, तो मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। तुमने खुद को पूरी तरह से थका दिया, पर कुछ महीनों बाद तुम्हारा शरीर जवाब दे गया, तुम बीमार पड़ गए, या तुम्हारा दिमाग इतना थक गया कि तुम सही निर्णय नहीं ले पाए। अंततः तुम्हारा व्यापार उतना सफल नहीं हो पाया या तुम्हें भारी नुकसान हुआ। उस पल में तुम्हें लगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैंने इतना कुछ किया और कुछ नहीं मिला। यहां तुमने मध्य मार्ग का पालन नहीं किया। तुमने अत्यधिक आत्मपीड़ा और अति कार्य का मार्ग चुना। बुद्ध का उपदेश तुम्हें सिखाता है कि मेहनत करो, पर अपने शरीर और मन का भी ख्याल रखो। काम और आराम के बीच संतुलन रखो। अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे और लगातार लगाओ, न कि एक ही झटके में सब कुछ खर्च कर दो। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी काम में इतनी ज्यादा ऊर्जा लगाई है कि तुमने खुद को थका दिया और फिर उसका नकारात्मक परिणाम भुगता हो? मुझे कमेंट्स में बताना। हां। 2, अपेक्षाओं का संतुलन, बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस। मध्य मार्ग हमें अपनी अपेक्षाओं को भी संतुलित रखना सिखाता है। न तो इतनी कम अपेक्षाएं रखो कि तुम कभी कोशिश ही न करो, और न ही इतनी ज्यादा अपेक्षाएं रखो कि उनके पूरा न होने पर तुम टूट जाओ। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो, तो अक्सर तुम्हारी अपेक्षाएं अवास्तविक होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम यही होना चाहिए, और जब वो सही परिणाम नहीं आता, तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो गया। बुद्ध का मध्य मार्ग तुम्हें सिखाता है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो कुछ भी हो। ये तुम्हें अत्यधिक आसक्ति से बचाता है। तुम परिणाम से खुद को इतना नहीं जोड़ते कि उसके न मिलने पर तुम्हें दुख हो। तुम जानते हो कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और तुम हर तरह के परिणाम के लिए तैयार रहते हो। यह तुम्हें शांति देता है, क्योंकि तुम अब एक खास परिणाम के गुलाम नहीं रहते। सोचो, एक छात्र है जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उसकी एक तरफ प्रबल इच्छा थी कि वो उस विश्वविद्यालय में जाए, पर दूसरी तरफ उसने ये भी समझा कि प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और परिणाम उसके अकेले की मेहनत पर निर्भर नहीं करता। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, पर खुद को परिणाम से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा। उसने स्वीकार किया कि अगर उसे प्रवेश नहीं मिला, तो वो किसी और विश्वविद्यालय में जाएगा या कोई और रास्ता चुनेगा। अगर उसे प्रवेश नहीं मिलता, तो उसे दुख जरूर होगा, पर वो टूटेगा नहीं। उसे ये नहीं लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि उसने मध्य मार्ग का पालन किया। उसने अत्यधिक उम्मीदें नहीं रखी। उसने अपनी मेहनत को ही अपना इनाम माना और परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहा। उसकी आंतरिक शांति बनी रहेगी, क्योंकि उसने खुद को परिणाम के बंधन से मुक्त कर लिया था। क्या तुमने कभी अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखने की कोशिश की है? तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब तुम इस पर नियंत्रण पा लेते हो, तो तुम्हें अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर प्रयास, चाहे वो बाहरी सफलता लाए या न लाए,
तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, तो ये तुम्हारे मन की बेचैनी का ही एक लक्षण है। ये तुम्हारे मन का भटकाव है, जो तुम्हें सिर्फ उस खोए हुए परिणाम पर ध्यान केंद्रित करवाता है। पर अगर तुम अपने मन को एकाग्र करना सीख लो, तो तुम उस प्रक्रिया में, उस अनुभव में, उस सीख में, उस आंतरिक शक्ति में, उस स्पष्टता में अपनी मेहनत का असली फल देख पाओगे। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त। वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वो तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति से एक अनमोल अनुभव, एक गहरी सीख और एक अदम्य आंतरिक शक्ति में बदल जाती है। ये शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी असफलता से उबरने और जीवन के हर मोड़ पर शांत रहने में मदद करेगी। ये सफर अभी जारी है मेरे दोस्त। बुद्ध के ज्ञान का ये मार्ग हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो हम बुद्ध के किसी और अनमोल उपदेश पर चर्चा करेंगे, जो तुम्हें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए अपने मन को एकाग्र करो, वर्तमान पल में जियो और अपनी मेहनत को एक उपहार मानकर जियो। तुम ये कर सकते हो। शांति और जागरूकता के साथ जियो। जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और परिणाम नहीं मिलता, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। और जब तुम कुछ भी नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, खुद को पीछे छोड़ रहे हो। इन दोनों अतिरेकों के बीच हमें अक्सर संतुलन खोजना मुश्किल लगता है। हमारा मन अक्सर या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं के बीच झूलता रहता है। बुद्ध ने हमें इस द्वंद्व से निकलने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान और मुक्ति किसी भी चरम सीमा में नहीं मिलती, बल्कि बीच के मार्ग में मिलती है। उन्होंने इसे मध्य मार्ग, मिडल वे कहा है। हाँ मेरे दोस्त, मध्य मार्ग। ये न तो अत्यधिक आत्मभोग का मार्ग है और न ही अत्यधिक आत्मपीड़ा का। ये संतुलन का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, जहां तुम अपनी ऊर्जा को सही ढंग से लगाते हो, अपनी जरूरतों को समझते हो और अपनी क्षमताओं का सम्मान करते हो। जरा सोचो, जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो, तो अक्सर तुम दो में से किसी एक चरम पर होते हो। अत्यधिक आत्मपीड़ा और दबाव। तुमने खुद पर इतना ज्यादा दबाव डाला, इतनी ज्यादा मेहनत की, खुद को इतना ज्यादा थका दिया कि जब परिणाम नहीं मिला तो तुम टूट गए। तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और वो सब बेकार गया। तुमने अपने शरीर और मन की सीमाओं को नहीं समझा। अत्यधिक आसक्ति और उम्मीदें। तुमने उस परिणाम से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, इतनी ज्यादा आसक्ति रख ली थी कि उसके न मिलने पर तुम पूरी तरह से निराश हो गए। तुमने सोचा था कि सिर्फ वही एक परिणाम तुम्हें खुशी दे सकता है और उसके बिना तुम्हारी मेहनत बेकार है। इन दोनों ही स्थितियों में तुम मध्य मार्ग से भटक गए थे। मध्य मार्ग हमें क्या सिखाता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? एक, संतुलन और संयम, बैलेंस एंड मॉडरेशन। मध्य मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। मेहनत करना अच्छी बात है, पर खुद को इतना निचोड़ लेना कि तुम शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार पड़ जाओ, ये मध्य मार्ग नहीं है। आराम करना भी जरूरी है, पर आलस्य में डूब जाना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी मध्य मार्ग नहीं है। उदाहरण के लिए, तुमने एक नया व्यापार शुरू किया। तुमने सोचा कि अगर मैं दिन के 18 घंटे काम करूंगा, अपनी नींद और खाने को भी त्याग दूंगा, तो मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। तुमने खुद को पूरी तरह से थका दिया, पर कुछ महीनों बाद तुम्हारा शरीर जवाब दे गया, तुम बीमार पड़ गए, या तुम्हारा दिमाग इतना थक गया कि तुम सही निर्णय नहीं ले पाए। अंततः तुम्हारा व्यापार उतना सफल नहीं हो पाया या तुम्हें भारी नुकसान हुआ। उस पल में तुम्हें लगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैंने इतना कुछ किया और कुछ नहीं मिला। यहां तुमने मध्य मार्ग का पालन नहीं किया। तुमने अत्यधिक आत्मपीड़ा और अति कार्य का मार्ग चुना। बुद्ध का उपदेश तुम्हें सिखाता है
कि मेहनत करो, पर अपने शरीर और मन का भी ख्याल रखो। काम और आराम के बीच संतुलन रखो। अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे और लगातार लगाओ, न कि एक ही झटके में सब कुछ खर्च कर दो। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी काम में इतनी ज्यादा ऊर्जा लगाई है कि तुमने खुद को थका दिया और फिर उसका नकारात्मक परिणाम भुगता हो? मुझे कमेंट्स में बताना। हां। 2. अपेक्षाओं का संतुलन, बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस, मध्य मार्ग हमें अपनी अपेक्षाओं को भी संतुलित रखना सिखाता है। न तो इतनी कम अपेक्षाएं रखो कि तुम कभी कोशिश ही न करो, और न ही इतनी ज्यादा अपेक्षाएं रखो कि उनके पूरा न होने पर तुम टूट जाओ। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो तो अक्सर तुम्हारी अपेक्षाएं अवास्तविक होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम यही होना चाहिए, और जब वो सही परिणाम नहीं आता तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो गया। बुद्ध का मध्य मार्ग तुम्हें सिखाता है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो कुछ भी हो। ये तुम्हें अत्यधिक आसक्ति से बचाता है। तुम परिणाम से खुद को इतना नहीं जोड़ते कि उसके न मिलने पर तुम्हें दुख हो। तुम जानते हो कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और तुम हर तरह के परिणाम के लिए तैयार रहते हो। यह तुम्हें शांति देता है, क्योंकि तुम अब एक खास परिणाम के गुलाम नहीं रहते। सोचो, एक छात्र है जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उसकी एक तरफ प्रबल इच्छा थी कि वो उस विश्वविद्यालय में जाए, पर दूसरी तरफ उसने ये भी समझा कि प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और परिणाम उसके अकेले की मेहनत पर निर्भर नहीं करता। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, पर खुद को परिणाम से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा। उसने स्वीकार किया कि अगर उसे प्रवेश नहीं मिला तो वो किसी और विश्वविद्यालय में जाएगा या कोई और रास्ता चुनेगा। अगर उसे प्रवेश नहीं मिलता तो उसे दुख जरूर होगा, पर वो टूटेगा नहीं। उसे ये नहीं लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि उसने मध्य मार्ग का पालन किया। उसने अत्यधिक उम्मीदें नहीं रखी। उसने अपनी मेहनत को ही अपना इनाम माना और परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहा। उसकी आंतरिक शांति बनी रहेगी, क्योंकि उसने खुद को परिणाम के बंधन से मुक्त कर लिया था। क्या तुमने कभी अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखने की कोशिश की है, खासकर जब तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या उस संतुलन ने तुम्हें किसी निराशा से बचाया है? मुझे सुनना है। हां। 3. विवेक और जागरूकता, विजडम एंड अवेयरनेस। मध्य मार्ग का पालन करने के लिए विवेक और जागरूकता की जरूरत होती है। यह हमें लगातार अपनी आंतरिक स्थिति को जांचने, अपनी इच्छाओं को समझने और अपने कर्मों के परिणामों के प्रति जागरूक रहने की शक्ति देता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, तो अक्सर तुम जागरूकता की कमी में होते हो। तुम अपनी भावनाओं में बह जाते हो, अपने विचारों के गुलाम बन जाते हो। तुम उस पल की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। मध्य मार्ग तुम्हें जागरूकता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, ये देखने के लिए कि तुम कहां अति कर रहे हो, कहां तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, कहां तुम्हारी अपेक्षाएं अवास्तविक है। ये तुम्हें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने में मदद करता है और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। तुम अपने कर्मों के कारणों और परिणामों को बेहतर ढंग से समझते हो। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी मेहनत को बेकार समझने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखो, एक अवसर सीखने का, विकसित होने का और अपने मार्ग को समायोजित करने का। उदाहरण के लिए, एक पर्वतारोही है जो एक ऊंची चोटी को फतह करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है, हर कदम पर ध्यान देता है, वो खुद को सीमा तक धकेलता है, पर साथ ही वो अपनी शारीरिक क्षमताओं और मौसम की स्थिति के प्रति भी जागरूक रहता है। वो जानता है कि कभी-कभी सबसे समझदारी वाला निर्णय ये होता है कि वापस लौट आया जाए, भले ही चोटी तक न पहुंचा जा सके। अगर वो बीच रास्ते से वापस लौट आता है क्योंकि मौसम खराब हो गया है
या उसे लगता है कि आगे जाना सुरक्षित नहीं है, तो क्या उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई? नहीं, एक जागरूक पर्वतारोही अपनी मेहनत को बेकार नहीं मानेगा। वो जानेगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उसने सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वो जानता है कि अगली बार वो बेहतर तैयारी के साथ वापस आ सकता है। ये मध्य मार्ग है, जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब अपनी सीमाओं का सम्मान करना है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा निर्णय लिया है जहां तुम्हें पीछे हटना पड़ा हो? भले ही तुमने बहुत मेहनत की थी, पर बाद में तुम्हें लगा हो कि वो सही निर्णय था। मुझे कमेंट्स में बताना। हां, तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो शायद तुम मध्य मार्ग से भटक गए हो। शायद तुमने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था, या तुमने अवास्तविक अपेक्षाएं रखी थी, या तुम अपनी आंतरिक स्थिति के प्रति जागरूक नहीं थे। बुद्ध का मध्य मार्ग तुम्हें एक संतुलित और विवेकपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणामों से खुद को इतना मत जोड़ो कि वे तुम्हें तोड़ दें। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का सम्मान करो और अपनी ऊर्जा को समझदारी से लगाओ। जब तुम इस मध्य मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारी मेहनत कभी सच में बेकार नहीं जाती, क्योंकि वह तुम्हें एक संतुलित, शांत और जागरूक इंसान बनाती है। ये सफर अभी जारी है मेरे दोस्त। बुद्ध के ज्ञान का ये मार्ग हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो हम बुद्ध के किसी और अनमोल उपदेश पर चर्चा करेंगे, जो तुम्हें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए मध्य मार्ग का पालन करो, संतुलन में जियो और अपनी मेहनत को एक उपहार मानकर जियो। तुम ये कर सकते हो। शांति और जागरूकता के साथ जियो। मेरे प्यारे दोस्त, गहरी सांस लो। हां, और अपने मन को शांत होने दो। हम लगातार बुद्ध के उन गहरे उपदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें उन पलों में सहारा देते हैं जब मेहनत बेकार लगने लगती है, जब निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। हमने फल से आसक्ति न रखने, अनित्यता को समझने, तृष्णा को पहचानने, मैत्री और करुणा का अभ्यास करने, मन की एकाग्रता के महत्व को जानने और मध्य मार्ग का पालन करने के बारे में सीखा। क्या तुम्हें लगता है कि इन बातों ने तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं को समझने में थोड़ी भी मदद की है? क्या तुमने कभी अपने जीवन में संतुलन खोजने की कोशिश की है, खासकर जब तुम खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ या निराश महसूस कर रहे हो? मुझे सच में तुम्हारे अनुभव जानने हैं। कमेंट्स में जरूर बताना। हां, आज हम एक ऐसे उपदेश पर चर्चा करेंगे जो हमें यह सिखाएगा कि अपनी मेहनत को बेकार समझने की भावना से कैसे बाहर निकले और अपने भीतर की उस अंतर्निहित शक्ति को कैसे पहचाने, जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रख सकती है। यह उपदेश हमें दिखाएगा कि बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, पर हमारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां हम हमेशा शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। यह हमें कर्म करने के सही तरीके को समझने में मदद करेगा, ताकि हमारी मेहनत कभी सच में बेकार न लगे। यह उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजने की कला सिखाएगा। यह हमें यह भी सिखाएगा कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे ज्ञान में निहित है और कैसे सही समझ हमें हर दुख से बाहर निकाल सकती है। सोचो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो उस पल में तुम अक्सर भ्रमित होते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने क्या गलत किया या आगे क्या करना चाहिए। तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल घूमते रहते हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तुम निराशा के दलदल में फंसते चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। तुम्हें लगता है कि तुम अंधेरे में भटक रहे हो और कोई रोशनी नहीं है ना? यह भावना तुम्हें कितना अकेला और बेबस महसूस कराती है। पर बुद्ध ने हमें इस भ्रम और अज्ञानता से निकलने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, सभी दुखों का मूल कारण अज्ञानता, अविद्या
है। और इस अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र तरीका है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी गहराई से समझना या सही ज्ञान। हां मेरे दोस्त, प्रज्ञा ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, ये जीवन के सत्यों को, अपनी प्रकृति को, संसार के नियमों को गहराई से समझना है। ये वो ज्ञान है जो हमें वास्तविकता को वैसे ही देखने में मदद करता है जैसी वो है, न कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। जब हमारे पास प्रज्ञा होती है तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि हम उसके वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं, भले ही बाहरी परिणाम कुछ भी हो। जरा सोचो, तुम एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, एक एक कदम सावधानी से रखा, पर रास्ते में तुम्हें पता चलता है कि यह रास्ता चोटी तक नहीं जाता, या कि मौसम इतना खराब हो गया है कि आगे बढ़ना जानलेवा होगा। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता तो तुम शायद आगे बढ़ते रहते और अपनी जान गंवा देते, पर ज्ञान होने पर तुम पीछे हटते हो, रास्ता बदलते हो या अगली बार के लिए योजना बनाते हो। क्या उस पल में तुम्हारी मेहनत बेकार लगती है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान था जिसने तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद की। ठीक वैसे ही जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो शायद तुम अज्ञानता के कारण ही उस भावना में फंसे हुए हो। तुम शायद जीवन के मूलभूत सत्यों को नहीं समझ रहे हो, जैसे अनित्यता, दुख और अनात्मा। प्रज्ञा हमें क्या सिखाती है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? एक, सत्यों को गहराई से समझना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ्स। प्रज्ञा हमें जीवन के 4 महान सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स को समझने में मदद करती है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। दुख है, दुखा जीवन में असंतोषजनकता, पीड़ा और बेचैनी है। जैसा हमने पहले सीखा, दुख का कारण है समुद्या, दुख का कारण तृष्णा, चाहत, आसक्ति है। जैसा हमने पहले सीखा, दुख का अंत है निरोधा, दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख के अंत का मार्ग है मागा, दुख को खत्म करने का एक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो तो तुम दुख में होते हो। प्रज्ञा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि यह दुख तुम्हारी तृष्णा, उस खास परिणाम की चाहत के कारण है। यह तुम्हें यह भी बताती है कि इस दुख से मुक्ति संभव है और उसका एक मार्ग है। यह तुम्हें सिर्फ एक भावना में फंसे रहने की बजाय समाधान की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, तुमने एक फसल बोई, खूब मेहनत की, पर फसल खराब हो गई। अगर तुम्हारे पास प्रज्ञा नहीं है तो तुम सिर्फ इस दुख में डूब जाओगे कि फसल खराब हो गई और सारी मेहनत बेकार चली गई। तुम शायद प्रकृति को कोसोगे या खुद को, पर अगर तुम्हारे पास प्रज्ञा है तो तुम इसे अलग नजरिए से देखोगे। तुम समझोगे कि फसल खराब होना दुख का एक रूप है। तुम समझोगे कि तुम्हारी तीव्र इच्छा थी कि फसल अच्छी हो और उस इच्छा के पूरा न होने से तुम्हें दुख हुआ। तुम ये भी समझोगे कि मौसम या बीमारी जैसी बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी, अनित्यता। और तुम ये भी जानोगे कि इस दुख से मुक्ति संभव है। तुम इस अनुभव से सीख सकते हो, अगली बार बेहतर तैयारी कर सकते हो या कोई और फसल बो सकते हो। यह प्रज्ञा तुम्हें हार मानकर बैठने की बजाय आगे बढ़ने की शक्ति देती है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी मुश्किल को इन सत्यों के माध्यम से समझने की कोशिश की है? क्या उस समझ ने तुम्हें शांति दी है? मुझे कमेंट्स में बताना। हां। 2, अनात्म अनत्ता की समझ। यह प्रज्ञा का एक और गहरा पहलू है। यह समझना कि तुम्हारा मैं या मेरा ईगो कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारा अहम ही हमें सफलता और असफलता से बहुत ज्यादा जोड़ता है। जब हमारी मेहनत सफल होती है तो हम अपने अहम को फुलाते हैं। जब बेकार लगती है तो हमारा अहम चोटिल होता है। प्रज्ञा हमें यह समझने में मदद करती है कि ये मैं जो सफल या असफल महसूस कर रहा है, वो सिर्फ विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं
और शरीर का एक अस्थाई संग्रह है। कोई स्थायी मैं नहीं है जिसे सफल या असफल कहा जा सके। ये समझना तुम्हें अपनी व्यक्तिगत सफलताओं और असफलताओं से थोड़ा डिटैच होने में मदद करता है। तुम खुद को उन परिणामों से इतना नहीं जोड़ते। उदाहरण के लिए, तुमने एक किताब लिखी, अपना पूरा दिल और आत्मा उसमें डाल दी। तुम्हें उम्मीद थी कि यह बेस्ट सेलर बनेगी और तुम्हें एक महान लेखक के रूप में पहचाना जाएगा। तुम्हारी मैं की भावना उस किताब की सफलता से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। पर अगर किताब सफल नहीं होती तो तुम्हें लगेगा, मैं एक असफल लेखक हूं, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। तुम्हारा मैं चोटिल होगा। पर अगर तुम्हारे पास अनात्म की प्रज्ञा होती तो तुम क्या सोचते? तुम ये समझ पाते कि लेखक की ये पहचान, सफलता का ये लेबल सिर्फ अस्थायी अवधारणाएं हैं। असली मैं वो नहीं है जो सफल या असफल होता है। असली मैं वह चेतनता है जो लिखती है, जो अनुभव करती है, जो सीखती है। तुम ये जान पाते कि तुमने लिखने की प्रक्रिया में आनंद लिया, तुमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और ये अनुभव कभी बेकार नहीं जा सकता, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर ही है। ये तुम्हें बाहरी परिणामों से खुद को इतना न जोड़ने में मदद करता। क्या तुमने कभी खुद को किसी पहचान या लेबल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया है और फिर उसके टूटने पर दुख महसूस किया है? मुझे सुनना है। हाँ। 3, कर्म के नियम की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्मा प्रज्ञा, हमें कर्म के नियम को सही मायने में समझने में मदद करती है। हमने पहले बात की थी कि कर्म करो, फल से आसक्ति मत रखो। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि हर क्रिया, कर्म का एक परिणाम होता है, पर यह परिणाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। यह परिणाम जटिल होता है और कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई है, तो तुम शायद ये सोच रहे होते हो कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा परिणाम ही होना चाहिए। पर कर्म का नियम इतना सीधा नहीं है। प्रज्ञा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि तुम्हारी मेहनत, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो तुम्हारे भीतर अनुभव, सीख, कौशल और आंतरिक शक्ति के रूप में जमा होती रहती है, भले ही बाहरी परिणाम तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप न हो। तुम ये भी समझते हो कि कुछ परिणाम अतीत के कर्मों के कारण भी आ सकते हैं या बाहरी अप्रत्याशित कारकों के कारण। ये तुम्हें क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ जैसे सवालों से बचाता है और तुम्हें एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण देता है। तुम ये नहीं सोचते कि तुम बदकिस्मत हो, बल्कि तुम स्थिति को उसकी समग्रता में देखते हो। ये ज्ञान तुम्हें शांति देता है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी मेहनत कभी सच में बेकार नहीं जाती, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से समृद्ध कर रही है। वो तुम्हें कर्म के जटिल जाल को समझने में मदद करती है। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो ये अक्सर अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञानता हमें जीवन के सत्यों को नहीं देखने देती। अज्ञानता हमें अपनी आसक्तियों में फंसाती है, हमें तृष्णा के पीछे भगाती है, हमें परिणाम से इतना जोड़ती है कि उसके न मिलने पर हम टूट जाते हैं। नहीं होता तो तुम शायद आगे बढ़ते रहते और अपनी जान गंवा देते, पर ज्ञान होने पर तुम पीछे हटते हो, रास्ता बदलते हो या अगली बार के लिए योजना बनाते हो। क्या उस पल में तुम्हारी मेहनत बेकार लगती है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान था जिसने तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद की। ठीक वैसे ही, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो शायद तुम अज्ञानता के कारण ही उस भावना में फंसे हुए हो। तुम शायद जीवन के मूलभूत सत्यों को नहीं समझ रहे हो, जैसे अनित्यता, दुख और अनात्मा। प्रज्ञा हमें क्या सिखाती है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई है? 1, सत्यों को गहराई से समझना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ्स। प्रज्ञा हमें जीवन के 4 महान सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स को समझने में मदद करती है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। दुख है, दुखा जीवन में असंतोषजनकता, पीड़ा और बेचैनी है। जैसा हमने पहले सीखा, दुख का कारण है समुद्या। दुख का कारण तृष्णा, चाहत, आसक्ति है।
जैसा हमने पहले सीखा, दुख का अंत है, निरोधा दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख के अंत का मार्ग है, मागा दुख को खत्म करने का एक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, एटफोल्ड पाथ। जब तुम अपनी मेहनत को बेकार समझते हो तो तुम दुख में होते हो। प्रज्ञा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि यह दुख तुम्हारी तृष्णा, उस खास परिणाम की चाहत के कारण है। यह तुम्हें यह भी बताती है कि इस दुख से मुक्ति संभव है और उसका एक मार्ग है। यह तुम्हें सिर्फ एक भावना में फंसे रहने की बजाय समाधान की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, तुमने एक फसल बोई, खूब मेहनत की, पर फसल खराब हो गई। अगर तुम्हारे पास प्रज्ञा नहीं है तो तुम सिर्फ इस दुख में डूब जाओगे कि फसल खराब हो गई और सारी मेहनत बेकार चली गई। तुम शायद प्रकृति को कोसोगे या खुद को। पर अगर तुम्हारे पास प्रज्ञा है तो तुम इसे अलग नजरिए से देखोगे। तुम समझोगे कि फसल खराब होना दुख का एक रूप है। तुम समझोगे कि तुम्हारी तीव्र इच्छा थी कि फसल अच्छी हो और उस इच्छा के पूरा न होने से तुम्हें दुख हुआ। तुम ये भी समझोगे कि मौसम या बीमारी जैसी बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी, अनित्यता। और तुम ये भी जानोगे कि इस दुख से मुक्ति संभव है। तुम इस अनुभव से सीख सकते हो, अगली बार बेहतर तैयारी कर सकते हो या कोई और फसल बो सकते हो। यह प्रज्ञा तुम्हें हार मानकर बैठने की बजाय आगे बढ़ने की शक्ति देती है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी मुश्किल को इन सत्यों के माध्यम से समझने की कोशिश की है? क्या उस समझ ने तुम्हें शांति दी है? मुझे कमेंट्स में बताना। हां। 2. अनात्म अनत्ता की समझ। यह प्रज्ञा का एक और गहरा पहलू है। यह समझना कि तुम्हारा मैं या मेरा ईगो कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारा अहम ही हमें सफलता और असफलता से बहुत ज्यादा जोड़ता है। जब हमारी मेहनत सफल होती है तो हम अपने अहम को फुलाते हैं। जब बेकार लगती है तो हमारा अहम चोटिल होता है। प्रज्ञा हमें यह समझने में मदद करती है कि ये मैं जो सफल या असफल महसूस कर रहा है वो सिर्फ विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और शरीर का एक अस्थायी संग्रह है। कोई स्थायी मैं नहीं है जिसे सफल या असफल कहा जा सके। ये समझना तुम्हें अपनी व्यक्तिगत सफलताओं और असफलताओं से थोड़ा डिटैच होने में मदद करता है। तुम खुद को उन परिणामों से इतना नहीं जोड़ते। उदाहरण के लिए, तुमने एक किताब लिखी, अपना पूरा दिल और आत्मा उसमें डाल दी। तुम्हें उम्मीद थी कि यह बेस्ट सेलर बनेगी और तुम्हें एक महान लेखक के रूप में पहचाना जाएगा। तुम्हारी मैं की भावना उस किताब की सफलता से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। पर अगर किताब सफल नहीं होती तो तुम्हें लगेगा, मैं एक असफल लेखक हूं, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। तुम्हारा मैं चोटिल होगा। पर अगर तुम्हारे पास अनात्म की प्रज्ञा होती तो तुम क्या सोचते? तुम ये समझ पाते कि लेखक की ये पहचान, सफलता का ये लेबल सिर्फ अस्थायी अवधारणाएं हैं। असली मैं वो नहीं है जो सफल या असफल होता है। असली मैं वह चेतनता है जो लिखती है, जो अनुभव करती है, जो सीखती है। तुम ये जान पाते कि तुमने लिखने की प्रक्रिया में आनंद लिया, तुमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और ये अनुभव कभी बेकार नहीं जा सकता, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर ही है। ये तुम्हें बाहरी परिणामों से खुद को इतना न जोड़ने में मदद करता। क्या तुमने कभी खुद को किसी पहचान या लेबल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया है और फिर उसके टूटने पर दुख महसूस किया है? मुझे सुनना है। हां। 3. कर्म के नियम की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्मा प्रज्ञा, हमें कर्म के नियम को सही मायने में समझने में मदद करती है। हमने पहले बात की थी कि कर्म करो, फल से आसक्ति मत रखो। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि हर क्रिया, कर्म का एक परिणाम होता है, पर यह परिणाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। यह परिणाम जटिल होता है और कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई है तो तुम शायद ये सोच रहे होते हो कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा परिणाम ही होना चाहिए। पर कर्म का नियम इतना सीधा नहीं है।
प्रज्ञा तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि तुम्हारी मेहनत, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो तुम्हारे भीतर अनुभव, सीख, कौशल और आंतरिक शक्ति के रूप में जमा होती रहती है। भले ही बाहरी परिणाम तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप न हो, तुम ये भी समझते हो कि कुछ परिणाम अतीत के कर्मों के कारण भी आ सकते हैं या बाहरी अप्रत्याशित कारकों के कारण। ये तुम्हें क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ जैसे सवालों से बचाता है और तुम्हें एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण देता है। तुम ये नहीं सोचते कि तुम बदकिस्मत हो, बल्कि तुम स्थिति को उसकी समग्रता में देखते हो। ये ज्ञान तुम्हें शांति देता है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी मेहनत कभी सच में बेकार नहीं जाती, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से समृद्ध कर रही है। वो तुम्हें कर्म के जटिल जाल को समझने में मदद करती है। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई है, तो ये अक्सर अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञानता हमें जीवन के सत्यों को नहीं देखने देती। अज्ञानता हमें अपनी आसक्तियों में फंसाती है, हमें तृष्णा के पीछे भगाती है, हमें परिणाम से इतना जोड़ती है कि उसके न मिलने पर हम टूट जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रज्ञा हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालती है। ये हमें वास्तविकता को वैसे ही देखने में मदद करती है जैसी वो है, अनित्य, दुखमय और अनात्मा। और इस गहरी समझ में ही हमारी मुक्ति है। जब तुम इन सत्यों को गहराई से समझ लेते हो, तो तुम्हें अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं लगती, क्योंकि तुम उसका वास्तविक, आंतरिक मूल्य समझ पाते हो। तुम ये जान जाते हो कि हर अनुभव, हर प्रयास तुम्हें भीतर से एक बेहतर, अधिक जागरूक इंसान बनाता है। ये सफर अभी जारी है मेरे दोस्त। बुद्ध के ज्ञान का ये मार्ग हमें धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो हम बुद्ध के किसी और अनमोल उपदेश पर चर्चा करेंगे, जो तुम्हें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए प्रज्ञा का अभ्यास करो, सत्यों को गहराई से समझो और अपनी मेहनत को एक सीखने का अवसर मानकर जियो। तुम ये कर सकते हो। शांति और जागरूकता के साथ जियो।